अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये नेकी और गुनाह क्या होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। अगर कोई नेकी करना चाहता है तो सबसे पहले अपने अखलाक को सुधारे। गुनाह वो है जिसके करने से सीने में खटक पैदा हो और वो अमल जो लोगों के सामने करना पसंद ना करे, ये अमल गुनाह है। यानी दिल में महसूस करे कि नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसको करने से हमारी इज्जत खराब होगी, यानी दिल में एक खटक सी पैदा हो जाती है, तो ये गुनाह है। ये बात ज़रूर याद रखें कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है, उसकी रूह बेचैन हो उठती है और वो एक परेशानी की ज़िंदगी गुजारता है। नेक इंसान ज़ाहिरी तौर से बहुत मज़लूम लगता है या उस ऐसा फ़ील होता है कि उस पर ज़ुल्म हुआ या सितम हुआ, लेकिन उसका दिल सुकून और मुतमईन वाला होता है। अल्लाह पाक ने सूरह नाज़ियत 79 आयत 38 में फरमाया कि जिसने बुराई का रास्ता इख्तियार किया और दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ लिया और नाफरमानियाँ करता रहा, उसका ठिकाना जहन्नुम है। इस आयत से एक बात और पता चलती है, जो लोग गुनाह करते हैं वो दुनिया की ज़िंदगी को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए गुनाह करते जाते हैं। और जो इंसान आखिरत पर एतबार करता है, दुनिया के धोखे से अपने नफ्स को बचाता है। सूरह नाज़ियत 79 आयत 40 और 41 में अल्लाह ने फरमाया, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, यानी उसे खौफ हुआ कि अगर मैंने ये काम किया या मैं ये काम करूं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो मैं उस समय क्या जवाब दूंगा। और ये सोचकर, ये महसूस करके उसने अपने नफ्स को दुनिया की ज़िंदगी में दबाया और बुराई से बचता रहा, तो ऐसे शख्स का ठिकाना नेमतों वाली जन्नत है। ये उसूल सारी दुनिया के लिए है, सारी इंसानियत के लिए है। गुनाह जो ना समझी या ला इल्मी की वजह से हो जाते हैं, ऐसे गुनाहों को अल्लाह इन आमालों के ज़रिए मिटाता है। तो ये आमाल क्या है, हम जानेंगे। इंसान को चाहिए कि अल्लाह का डर इख्तियार करे, ये सबसे पहला अमाल है। तकवा इख्तियार करे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके गुनाह मिटा देगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 7280 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सारे के सारे उम्मती जन्नती में जाएंगे, यानी जन्नत होंगे, जन्नत में जाएंगे, सिवाय उनके जो इनकार कर दें। तब आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, कौन इनकार करेगा जन्नत में जाने से? फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने खुद जन्नत से इनकार कर दिया दुनिया के अंदर। दूसरा, जो ऐसे आमाल जो गुनाह को मिटाता है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर तुम कबीरा गुनाह से बचते रहे जिससे तुमको रोका गया है, तो उन कबीरा गुनाहों से बचने की बुनियाद पर हम तुम्हारे दूसरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तुम्हारे छोटे गुनाह जो लाइल्मी की वजह से हो गए, हम उसको माफ़ कर देंगे, हम उसको दरगुजर फरमाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सगीरा गुनाह माफ़ हो जाए, तो कबीरा गुनाह से अपने नफ्स को बचाना है। तीसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल बकर 2 आयत 271 में फरमाया कि अगर तुम अपने सदक़ात को ज़ाहिर करके दो तो ये अच्छा है, और छुपा कर दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अफजल है। अल्लाह तुम्हारे सदक़े की बरकत से गुनाह को मिटा देगा, यानी इस वजह से भी इंसान के गुनाह मिट जाते हैं। नंबर 4, सूरह अल मुल्क 67 आयत 12 में अल्लाह ने फरमाया कि जो बगैर देखे अल्लाह से डरते हैं, गुनाह से अपने आप को बचाते हैं, नेकी करते हैं, इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजर है और अल्लाह इनके गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह हम सब को तौफीक फरमाए कि हम सब अपने आप को रोशनी की तरफ ले जाए। आमीन।